खेसारी लाल यादव कल लाइव आकर कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी कलाकार हैं उन सारे लोगों को मेरा एक सलाह है कि अगर आपसे कोई किसी भी पेपर पर साइन करवाता है तो साइन करने से पहले एक बार उस पेपर को ध्यान से जरूर पढ़ लें। बिना पेपर पढ़े पेपर पर साइन करने की गलती कभी ना करें, क्योंकि मैंने यही गलती किया था और मैं आज अपनी उस गलती का दुष्परिणाम भुगत रहा हूँ। खेसारी कहते हैं कि अगर आपका कोई अपना सगा भाई भी किसी छोटे पेपर पर भी साइन करवाने आता है तो भी आप पहले उस पेपर को ध्यान से पढ़िए, समझिए और देखिए कि उस पेपर में क्या लिखा है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी और से उस पेपर को पढ़ाइए, लेकिन बिना पढ़े बिना समझे पेपर पर साइन करने की भूल कभी मत करिए। इतना ही नहीं, खेसारी ने यह भी कहा कि हम जानते हैं कि हम लोग गांव देहात से आने वाले लोग हैं, हम लोग किसी भी चीज को भावनात्मक रूप से जोड़कर देखते हैं, इमोशनल ज्यादा होते हैं, इसीलिए कहीं भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। हम लोग दिल से सोचने वाले लोग हैं, इसलिए हम जैसे लोगों के साथ कई बार धोखा हो जाता है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ हो। क्योंकि आप हो सकता है कि किसी के विश्वास में आकर, किसी के प्रेम में आकर पेपर पर साइन कर दीजिएगा, लेकिन आपको नहीं पता है कि सामने वाला कितना शातिर है, वो आपके विश्वास का, आपके प्रेम का कितना गलत फायदा उठा सकता है। अब खेसारी की इन बातों से यही लग रहा था कि खेसारी ये कहना चाह रहे थे कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी के मालिक राजकुमार सिंह ने खेसारी लाल यादव से धोखे से उस पेपर पर साइन करवाया है, जिस पेपर में ये बात लिखी थी कि खेसारी 2 साल के अंदर जीएमजे कंपनी को 200 गाने देंगे और इसके बदले में कंपनी उनको इंस्टॉलमेंट में 5 करोड़ रुपए देगी। अब खेसारी ऐसा क्यों कहते हैं? क्या सच में जीएमजे कंपनी के मालिक ने खेसारी के साथ गद्दारी किया है, धोखा किया है? ये हम आपको आगे की वीडियो में समझाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। खेसारी का लाइव आकर कहते हैं कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, मुझे भ्रम में रखकर मूर्ख बनाया गया है। अब खेसारी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि खेसारी का कहना है कि मुझे राजकुमार सिंह पर बहुत विश्वास था, उनसे मेरा घरेलू संबंध था, हम लोग भाई भाई की तरह आपस में रहते थे। जब वो एग्रीमेंट पेपर पर साइन कराने आए तो मैं एग्रीमेंट को पढ़ना जरूरी भी नहीं समझा, क्योंकि मुझे उन पर विश्वास था, मुझे पता था कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, इसलिए मैंने बिना एग्रीमेंट पेपर को पढ़े उस पेपर पर साइन कर दिया। ये भी नहीं जानना चाहा कि उस पेपर में क्या लिखा है, उस पेपर में शर्त क्या है, और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे राजकुमार सिंह पर विश्वास था, मैं उनको अपने भाई जैसा मानता था, मुझे लगा कि इस पेपर में जो भी लिखा होगा वो मेरे हित में होगा। लेकिन मेरी ये सबसे बड़ी भूल थी, मुझे उस एग्रीमेंट पेपर को पढ़ना चाहिए था, देखना चाहिए था, समझना चाहिए था, मुझे भावना में बहकर ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। कि सारी लाइफ में खुद ही बात स्वीकारते भी हैं कि मुझसे इतनी बड़ी गलती इसलिए भी हो गई क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे वो पेपर समझ में नहीं आया, क्योंकि पेपर में लिखी हुई सारी शर्त इंग्लिश में थी, इसलिए मैंने सिर्फ विश्वास पर उस पेपर पर साइन कर दिया। वरना अगर मुझे पता होता कि इस पेपर में ऐसी ऐसी शर्त है तो मैं कभी इस पेपर पर साइन नहीं करता। यानी खेसारी कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे थे कि जीएमजे मालिक ने उनके साथ धोखा किया है, गद्दारी किया है, उनको बिना बताए, बिना एग्रीमेंट की शर्त को समझाए पेपर पर साइन करा लिया है। इसलिए खेसारी लाइव आकर सबको ये सलाह देते हैं कि भोजपुरी में मेरे अलावा जितने भी कलाकार हैं उन सबको मेरा एक सुझाव है, सलाह है कि किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि कई बार विश्वास के चक्कर में आपके साथ धोखा भी हो सकता है, जो कि मेरे साथ हुआ है। यही बात आज से करीब 1 साल पहले खेसारी के राइटर अखिलेश कश्यप ने भी कही थी कि खेसारी भैया ने उस पेपर को बिना पढ़े साइन कर दिया था, लेकिन बाद में हमारे मैनेजर विवेक भैया ने जब उस पेपर को पढ़ा तब हम लोगों को पता चला कि हम लोगों को कैसे भ्रमित करके खेसारी भैया से 2 साल तक का साइन करा लिया गया है। खेसारी लाल यादव लाइव में आगे ये भी कहते हैं कि मेरे साथ जो हुआ वो मेरे लिए किसी लेसन से यानी किसी सीख से कम नहीं था, मुझे इस पूरे मामले से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं इस पूरे मामले के बाद एक चीज बहुत अच्छे से समझ गया हूं कि किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है और कोई भी फैसला दिल से नहीं लेना चाहिए, खासकर जब कागज की बात हो तो ऐसे मामलों में दिल की बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। भले ही सामने वाला आपका कितना सगा क्यों ना हो, आपका अपना भाई क्यों ना हो, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं ये भी चर्चा है कि हो सकता है खेसारी इस पूरे मामले को अब सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। खेसारी साफ साफ कह रहे हैं कि एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले उनको एग्रीमेंट की शर्त नहीं बताई गई थी, उनसे एग्रीमेंट पर जो साइन कराई गई है वो धोखे से कराई गई है, खेसारी को भ्रमित करके कराई गई है। खेसारी को एग्रीमेंट पेपर की सारी शर्त अगर अच्छे से पता होती तो खेसारी उस पेपर पर कभी साइन नहीं करते। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।